राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपके लिए स्प्रेड क्या कह रहा है, आपके लिए क्या बता रहा है ये स्प्रेड। तो मेन जो ये स्प्रेड आपके लिए आया है या जो आपके लिए बता रहा है, अच्छा बताता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव बताता है तो मैं हूँ ना मोटिवेट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आपको आगे बढ़ना है और किस तरह से आपको जो है काम करना है। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, छोटे छोटे उपाय आपको बताती हूँ। उन उपायों को आप जो है वो कर लेना। ठीक। अब आपने जब उन उपायों को कर लेना है तो उसके बाद आपके लिए रास्ते जो है सुगम हो जाएंगे, यानी कि जो चीज़ वैसे आपको अफेक्ट देने वाली थी उस तरह से नहीं देगी। ठीक है। नेक्स्ट अब आपके लिए हम संडे से जो है प्रेडिक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। अब संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई चीज़ जो है एंड होती हुई दिखाई देती है और नई बिगिनिंग। अब यहाँ पे वो चीज़ नेगेटिविटी जो भी है वो एंड हो रही है, तो वो किस बात से एंड हो रही है, क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे सिचुएशंस के साथ तो आपके लिए वो नेगेटिविटी कभी एंड होगी नहीं। तो यहाँ पे आपको कार्ड कह रहा है कि जहाँ पर भी मैं हो सके समझौता करना, अड़ना लड़ना ज़रूरत नहीं है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं मंडे की बात। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मंडे वाले दिन जो है कोई ना कोई कार्ड्स आपको कह रहे हैं उठो और काम करो। आप उठोगे, काम करोगे, मेहनत करोगे, हिम्मत करोगे और हंसी खुशी के साथ करोगे। ऐसा नहीं है कि आप मन में मलाल रख रहे हो और वो चीज़ों को कर नहीं रहे हो। आप बड़े एनर्जेटिक तरीके के साथ अपने कामों को करने की कोशिश करोगे। तो आप संडे से ही जो है सूर्य आराधना ज़रूर कर लेना। ठीक है। सूर्य आराधना करने के बाद आपने मंडे को भी करनी है और संडे को भी करनी है, ये आप ज़रूर काम कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए ट्यूसडे वाले दिन क्या रह रहा है। ट्यूसडे वाले दिन आपको किसी बड़े इंसान का सपोर्ट मिल रहा है, जो अथॉरिटी वाले हैं, बॉसेस हो सकते हैं, आपके पिता तुल्य हो सकते हैं, या अथॉरिटी वाले जो भी आपके साथ जो सीनियर हैं वो हो सकते हैं। उनसे आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ज़रूर ट्यूसडे वाले दिन जो है आपने मेडिटेशन कर लेनी है। अपने इष्ट को या जिनको भी आप मानते हो या जिनसे आपको जो है मन की बात पूर्ण होती है, उनको आप अपने आराध्य को ज़रूर नमस्कार करना, यानी कि उनको नमन ज़रूर करना, उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं वेनसडे की। अब वेनसडे वाले दिन आपके लिए क्या रह रहा है कि आप थोड़ा सुस्त फील करोगे, अंदर से मन नहीं करेगा कुछ भी करने का। आपने सुबह सुबह ही उठ के नहा लेना है जल्दी। ठीक है। और नहाने से पहले आपने जौ और कच्चा दूध, वो दोनों थोड़े थोड़े जौ और इतने से ये हाथ में ही ले लेना। उसके ऊपर ही 2-3 ड्रॉपलेट्स जो हैं आप दूध के डाल के एंटी क्लॉकवाइज उसार के और नलके के नीचे ही जो है टैप के नीचे हाथ खोल देना अपना और वो जल प्रवाह हो जाएगा। ठीक है। तो आप इतना कर लोगे तो डेफिनेटली दिल भी खुश रहेगा, हिम्मत भी रहेगी। और अगर वेडनेसडे वाले दिन आपका ऑफ है, आप घर पर हैं, तो अपने बेड बॉक्सेस को ज़रूर क्लीन करना। जितना फालतू का क्लटर है उसको निकाल कर ज़रूर आप बाहर कर देना। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ना कोई धन आ रहा है। और ये धन आएगा किस तरह से, गुरु को प्रणाम करने से, छोटे बच्चों की, अपने उम्र से जो छोटे हैं उनकी थोड़ी सी सेवा कर देने से। वो जैसे आपसे बन पड़े वो आप कर दो। ठीक है। आप हलवा बना के कंजकों को देना चाहते हो तो वो कर सकते हो, और नहीं देना चाहते टॉफ़ीज़ दे दो। ठीक है। जो आपकी इच्छा बने, जो आपसे समय के अनुरूप हो। ये नहीं कि आप घर पे फ्री बैठे हो तब भी कहो अरे नहीं भैया मुझसे नहीं होता तो मैं तो टॉफ़ीज़ दे देती हूँ। अगर आप जाना है, काम है, बिज़ी शेड्यूल है बहुत और नहीं कर पा रहे हो, तो आप कुछ भी बाज़ार से चीज़ लेके आप बच्चों को जो है वो दे सकते हो। तो आप देखोगे कि आपके अपने अंदर भी जो है बहुत परिवर्तन आएगा, यानी कि आपका जो गुस्से वाला रूप है वो भी थोड़ा शांत होगा। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ईश्वर कुछ समझा रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ना निगलेक्ट कर रहे हो। आप खुद ज़्यादा चीज़ों को मैन्युपुलेट कर रहे हो अपने आप ही और दुखी हो रहे हो। ठीक है। नहीं नहीं, इसने तो मुझे ऐसा कहा, इसकी बात मुझसे भूली नहीं जा रही, इसकी मुझसे, हो सकता है ना आपकी भी कोई बात उनसे भूली ना जा रही हो।
ठीक। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ की बात करती हूँ। तो अपने आप को जिस तरह से चाहते हो ना कि मेरे मुंह से निकले बात, या मैं कुछ किसी को गलत कहूँ या कुछ ऐसी बात कह दूँ कि जिसके कारण सब लोग भूल भी जाएं और मेरी बात को बड़ा तूल दे दें, और क्योंकि आई एम राइट, ठीक है, मैं ठीक कर रहा हूँ, और अगर दूसरे ने मुझे कुछ कह दिया उसके बदले तो वो उसका गुनाह है, वो उसकी गलती है। तो जो जजमेंट करते हैं वो दोनों तरफ का पलड़ा जो है बराबर तोलते हैं। यानी कि जजमेंट ऐसी करो जिसके अंदर आप और उसके गलती में फ़र्क ना हो। मतलब वो हिसाब मत रखो कि काना बांटे रेवड़ी और मुड़ मुड़ अपने को दे। यानी कि वो जो काना है, मैं हिंदी में भी बता देती हूँ, कई पंजाबी बातें आपको शायद ना समझ में आती हों मेरी, तो उसका मतलब होता है जो काना है वो रेवड़ी जिसको एक आंख से दिखता है, यानी कि वो सिर्फ एक ही तरफ देखता है, तो वो रेवड़ी बांटता है जिस टाइम पे, तो वो अपने को ही बुलाता है बार बार, आ जा भाई तू ले जा, आ जा भाई तू ले जा। तो न्याय ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय ऐसा होना चाहिए जिसमें अपने और पराये का फ़र्क ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप बड़े उदास लग रहे हो, ठीक है, यहाँ रोते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, और ऐसा लगता है अकेला रहना चाहते हो। तो भगवान का नाम लो, ध्यान दो ईश्वर के अंदर, और अपने आप को अगर कभी ऐसा लगता है इट्स ओके, रोने का मन करता है रो लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, शांत हो जाता है मन, और उसके बाद अपने आप को संभालो, क्योंकि ये तो थोड़ी देर की बात है, इतना खास कुछ है नहीं है कि भाई आप बहुत देर इस चीज़ के लिए लगाओ। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपने करना क्या, शंकर भगवान के ऊपर पीले रंग के फूल आपने चढ़ा देने हैं। गेंदे के फूल आजकल बहुत मिल रहे हैं, वो आप चढ़ा दो फ्राइडे वाले दिन। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका दिल अभी भी दुखी है। अब ये जो दिल का आपका दुखना है उसे ठीक होने में अभी समय लगने वाला है। यानी कि आप इतनी जल्दी मानने वाले नहीं लग रहे। अभी आपको बहुत मूड स्विंग्स आएंगे, तरह तरह के आपको मन के अंदर भाव आएंगे, आज ये हो गया, आज वो हो गया, ये होता तो ऐसा ना होता, वो होता तो वैसा होता। इस तरह से करके मन जो है वो दुविधा में रहेगा, और अभी आपके मानने में समय लगेगा। यानी कि अभी आप उस चीज़ से नॉर्मल होने में समय लगाओगे, ठीक है। अपनी चीज़ों को अपने तक रखने की कोशिश करोगे, छुपाने की कोशिश करोगे, शेयरिंग भी करने की कोशिश नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करनी है, लेकिन आप बड़े रिजिड से बन जाओगे और एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं होगे। तो अपने ऊपर काम करो, वो ज़्यादा बेटर है। खुद समझो क्या करना है, संभलो किस तरह से करना है, और उसके बाद ही आगे बढ़ो, ठीक है। अब आपको मैंने सैटरडे तक का सारा बता दिया है किस तरह से रहने वाला है। अब आपने करना कि आपने अपना ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है, और अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।